बिचली दिशा अवस्था चारों, बिचली दिशा अवस्था चारों, बिचली सुध ना रही शरीर, बिचली सुध ना रही शरीर, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचले ओ मोह अहंकार मूल थे, बिचले ओ मोह अहंकार मूल थे, नैनो नींद न आवे नी, नैनो नींद न आवे नी, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचल गई गमवार पार की, बिचल गई गमवार पार की, और अंगना कछुए सा, और अंगना कछुए सा, पिया रस में यो भई सिर महामत, पिया रस में यो भई सिर महामत, प्रेम मगन क्यों कर सीगा, प्रेम मगन क्यों कर सीगा, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचल गई गमवार पार की, बिचल गई गमवार पार की, और अंगना कछुए सा, और अंगना कछुए सा, पिया रस में यो भई सिर महामत, पिया रस में यो भई सिर महामत, प्रेम मगन क्यों कर सीगा, प्रेम मगन क्यों कर सीगा, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन, रस मगन भई सो क्या गावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत, अगम कर कर गावे, सुने सीखे पढ़े पंडित, पार कोई न पावे, पार कोई न पावे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस चरणदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तू देख दर्शन पंथ पैड़े प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्री जी की वाणी
जो अमूल्य वाणी है, अखंड वाणी है, शाश्वत वाणी है, सनातन वाणी है, जगत पावनी वाणी है, ऐसे इस वाणी का रसस्वादन नित्य प्रति हम लोग करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जीवन को समझना हो तो आज तक आपने क्या क्या किया उसको याद करो, पीछे को देखो। और जीवन को जीना है तो आगे देखो, पीछे देख करके कुछ नहीं होगा। हमें दोनों देखना है, क्योंकि हमें जीवन को समझना भी है। जैसे आप देखिए कि हमारा जीवन केवल ये एक जीवन नहीं है, इससे पहले ब्रज में भी थे, रास में भी थे। उस जीवन को भी हमें समझना है कि हम ही श्री कृष्ण के ग्वाले के रूप में, गोपियों के रूप में ब्रज लीला का आनंद लेते रहे। वो भी एक जीवन का एक आनंद की घड़ी, आनंद का अवसर था। फिर उसके बाद रसरास में हमारी आत्मा ने प्रवेश किया सखी भाव से, तो रसानुभूति, रस का अनुभव, दिव्य रस, अखंड रस, सदा रस, पावन रस, ब्रह्मानंद रस, ऐसे उस रस में डूबने का, एकाकार होने का, मगन होने का सुंदर और सुखद अवसर हमको मिला। अब जागने के ब्रह्मांड में हैं तो बचपन तो अबोध अवस्था में ही गया, बहुत जानकारी नहीं रही। जब माता पिता ने कुछ समझाया तो थोड़ी जानकारी मिली। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी पढ़ाई, अपना कर्म क्षेत्र, क्योंकि संसार में है तो संसार की रीत से भी जीना पड़ता है, क्योंकि संसार में है तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो उसको मिटाने के लिए उद्यम तो करना ही पड़ता है। बिना उद्यम किए जिंदगी जी नहीं सकते हैं। पर हम कैसे जिए, ये विचार करने का एक पक्ष है कि इस जीवन को हम कैसे जिए। क्या हम अच्छी तरह जीवन जिए या कुछ कमियां रही, विचार तो करना चाहिए, समझना चाहिए इसको। जैसे पार्टी चुनाव लड़ती है ना, तो जीतती है तो भी वो क्या है कि चिंतन बैठक रखते हैं, हारती है पार्टी तो भी चिंतन बैठक रखते हैं। हम हारे तो किस कारण से हारे, क्या क्या त्रुटियां रही। जीते तो आगे जीत प्राप्त करने के लिए, एक बार जीतने से तो सब कुछ नहीं होता है, बार बार जीतना पड़ता है। तो आगे जीतने के लिए कैसे उपाय हमें रचना है। राजनीति में रणनीति कहते हैं ना, रणनीति कैसे तैयार करना है, इस चिंतन बैठक में विचार विमर्श किया जाता है। तो हमारे लिए तो कोई बैठक रखने की ज़रूरत नहीं, हम अकेले ही अपने लिए हम सोचें, विचार करें कि जीवन कैसे जिए। कुछ कमियां रही तो अभी आगे जो जीवन जीना है उसको वहाँ पर भरपाई करें, उसकी पूर्ति करें। तो देखिए कि पीछे का विचार करने से भी हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, और उसके बाद आगे कैसे सुधार करके चलना, आगे का जीवन अच्छा से अच्छा जिए। अब थोड़ा बचा है, बहुत गई थोड़ी रही कहते हैं ना, बहुत सा जीने का समय तो हमने निकाल दिया। अब बिन विचारे, बिन सोचे, बिन चिंतन किए, अब चिंतन करने का ऐसा मौका हमारे सामने आया है, ऐसी घड़ी आई है। तो थोड़े समय में ज़्यादा कुछ भक्ति हो जाए, ज़्यादा ध्यान चिंतन हो जाए, राज्य का सुमिरन हो जाए, इस तरफ भी हमें विचार करना होगा, चिंतनशील बनना होगा, और आगे समय को सुधारें, समय को अच्छा बनाएं। जितना हो सके अच्छा काम करते चलें, निज नाम का जाप करते चलें, निज धाम को याद करते चलें, निज मूलपति का स्मरण करते रहें।
और निजानंद की प्राप्ति के लिए सदा सदा तत्पर रहें। तो देखिए हम लोग वाणी का इसीलिए आस्वादन कर रहे हैं कि हमें रोज निजानंद की प्राप्ति हो, आत्मानंद की प्राप्ति हो, आत्मा की बातें सुने और सुनाए। देखिए हम कथा सुनने जाते हैं, भागवत सुनने, रामायण सुनने, कई कई और पुराणों को सुनने जाते हैं, तो दूसरे की कथा हम सुनते रहते हैं। ऐसा राजा हुआ, ऐसा भक्त हुआ, ऐसे ऋषि हुए, ऐसे मनीषी हुए, ऐसे अवतारी पुरुष हुए। कितना सुनेंगे दूसरे की कथा, आज भी सुने, कल भी सुने, परसों भी सुने, तो फिर हमारा मन करता है हम अपनी कथा भी तो सुने। हमारी भी तो कोई कथा है, हमारी आत्मा की कोई कथा तो है ना। आत्मा कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ है, इसे किस ओर लिए चलना है, ये आत्मा कथा। इसी आत्मा कथा को सुनना ही निजानंद का अनुभव करना है, नित्यानंद का अनुभव करना है। तो ये हम चर्चा के माध्यम से आत्मा कथा सुन ही रहे हैं और आत्मा जागृति का मार्ग भी ढूंढ रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज, ऐसे तो ये प्रकरण भी चिंतामणि को समझाने के लिए रचा गया, ऐसा कहा जाता है। माध्यम कोई भी बने, ज्ञान सबको दिया जाता है। जैसे गीता का ज्ञान है तो अर्जुन को माध्यम बनाया, बीच बीच में हे अर्जुन, हे भारतर्षभ, ऐसे करके ना अर्जुन को संबोधन होता है, हे भारत। कई कई नामों से अर्जुन को संबोधित किया है, पर ज्ञान तो विश्व को दिया। माध्यम अर्जुन है, बांटा विश्व को जा रहा है। ऐसे ही भागवत का ज्ञान भी राजा परीक्षित को माध्यम बनाया, ज्ञान तो सारे विश्व को दिया। जगत के जीव के कल्याण के लिए भागवत का ज्ञान सुनाया। ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किसी को लक्ष्य करके कहा हो, वैष्णवों को लक्ष्य करके कहा हो, या चिंतामणि कबीर पंथ के संत को लक्ष्य करके कहा हो, या और कोई साधुओं को लक्ष्य करके कहा हो, ये ज्ञान विश्वव्यापी ज्ञान है। विश्व की समस्या का निवारण करने के लिए श्री जी महाराज ऐसा दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं। कल से हम इसी प्रकरण को चला रहे हो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तो कहते हैं कि तू देख दर्शन पंथ पेढ़े, कहते तू दर्शन शास्त्र को देख। तो दर्शन शास्त्र तो 6 हमारी हिंदू पद्धति में ईस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं ना, वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी। तो ईस्टर्न फिलॉसफी पूर्वीय दर्शन कहते हैं। तो पूर्वीय दर्शन में न्याय दर्शन है, सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिक है, पातंजल है, वेदांत है। ये 6 दर्शन शास्त्र माने गए हैं और दर्शन शास्त्र के आचार्य भी अलग अलग हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं दर्शन शास्त्र को भी देखो, क्योंकि इनमें भी आत्मा परमात्मा की महिमा है। मोक्ष, दर्शन शास्त्र में मोक्ष किसे कहा, ब्रह्म व्यापक हैं तो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ये सारी बातें दर्शन शास्त्र में लिखी हुई है। तो कहते हैं उनको भी देखो, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए है। ऐसे ही ऋषियों ने इतना बड़ा मेहनत नहीं किया, उसका कोई अध्येता भी होना चाहिए, अध्ययन करता। तो आप उसको देखो। पंथ पेड़े, फिर अलग अलग संप्रदाय वाले हैं ना, पंथ मतलब मार्ग को कहते हैं, पेड़े भी ये भी मार्ग ही है। तो अलग अलग मार्ग, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचार, अलग अलग धर्म, अलग अलग मत, अलग अलग मजहब। श्री जी कहते हैं उनका भी अपना सिद्धांत है, उनके भी गुरु के अपनी जो है न वचन वाणी है। हो सके तो उनको भी देखो। करे किव सिद्ध साध, फिर कितने कवि हो गए ना, कविता लिखने वाले, क्योंकि कविता के माध्यम से भी उपदेश ही देते हैं, जगत को उपदेश देते हैं। कई कई प्रकृति प्रेमी कवि होते हैं तो प्रकृति की चर्चा करते हैं, पर वहाँ भी प्रकृति की चर्चा करके मानव को कोई न कोई शिक्षा देते हैं। और कई कई कवि होते हैं सामाजिक पक्ष को उजागर करने वाले, समसामयिक पक्ष को उजागर करने वाले, कि आज का संदर्भ कैसा है, समय सापेक्ष कविताएं लिखने वाले होते हैं।
तो कुछ कवि ऐसे होते हैं कि पौराणिक चीज़ों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कवि लोगों ने जो कहा उसको भी देखो। सिद्ध साध, और जो कई सिद्ध पुरुष होते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष के पास जाओ तो एक दो वाक्य भी सुनाएंगे तो कल्याणकारी वाक्य बताते हैं। और कई कई साधु जो साधना में रत होते हैं, साधना में संलग्न होते हैं, उनकी भी वाणी महत्वपूर्ण की वाणी होती है। ऐसे महापुरुषों की वाणी को महावाणी कहा जाता है ना। वाणी तो है ही, पर महावाणी विशेष वाणी जिसमें लोक कल्याण की बातें छुपी हुई रहती है। चढ़ी 14 शून्य समावे, श्री जी महाराज कहते हैं इन सब ने 14 लोक तक की यात्रा कर ली। चल चल करके विचारों की यात्रा, वैचारिक यात्रा इनकी 14 लोक तक की हो चुकी है। 14 लोक में वैकुंठ लोक तक ये पहुंच चुके हैं। चढ़ी मतलब वहाँ तक इन्होंने यात्रा पूरी कर ली, पाँव वहाँ तक इन्होंने दौड़ाया, विचार को दौड़ाया। आगे शून्य मंडल आया, महानिराकार महाशून्य कहा जाता है ना 14 लोक से परे। तो शून्य में जाकर के फिर कहाँ जाना, कुछ रास्ता सूझता ही नहीं, एकदम अंधेरा, निर्गुण निराकार ऐसी जगह है। कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो कई कई लोग तो अपने अस्तित्व को वहीं खो देते हैं, शून्य में ही अस्तित्व को खो देते हैं। और कई लोग हैं तो फिर लौटते हैं, चलो 14 लोक में ही लौटो, आगे कोई मार्ग नहीं है, ऐसे करके वहाँ से लौट जाते हैं। तो तहाँ आड़ी अगम अगाध निराकार में, आड़ी मतलब आड़ा हो करके, पर्दा डाल करके, अंधेरा पर्दा डाल करके, और अगम बन करके, अगाध बन करके, गम नहीं है, और अगाध मतलब इतना व्यापक और विशाल है कि उसको छेद पाना, वहाँ से निकल पाना संभव ही नहीं है। ऐसे होकर के शून्य निराकार फैला हुआ है। तो उन दर्शन शास्त्र के ज्ञाताओं को, कवियों को, पंथ पैड़े में जितने भी आचार्य हैं, उनको आगे जाने का मार्ग नहीं सूझ रहा है। 14 लोक तक की बातें वो गहराई से बताते हैं, और 4 प्रकार की मुक्ति की बातें भी वो सुंदर रीत से दर्शाते हैं, पर आगे उनके लिए रुकावटें आती है। ए भरम बाजी रची रामत बहुविधे संसार, श्री जी महाराज कहते हैं ये भ्रम की सृष्टि है। ये जो बाजी मतलब खेल रचा गया है, ये ऐसा खेल रचा गया है, ऐसा रामत रचा गया है कि भ्रम, सब जगह भ्रम भ्रम है। इसीलिए कभी कभी शास्त्रों को पढ़ने से भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्योंकि क्या करें क्या न करें ऐसा होता है। एक दर्शन शास्त्र में ब्रह्म को निराकार कहा, एक दर्शन शास्त्र में ब्रह्म व्यापक है, एक में कहा काल ही ब्रह्म है, एक में कहा कर्म ही ब्रह्म है, एक में कहा पुरुष प्रकृति है। क्या करें, इतने मतलब उलझने कि किसको माने किसको न माने। तो इस तरह से एक भ्रम उत्पन्न होता है, और सृष्टि भी ये भ्रम की सृष्टि है, भ्रम बढ़ाने वाली सृष्टि। बहुविधे संसार, और आज संसार में भी आप लोगों से मिलेंगे तो अधिकांश जो लोग हैं वो भ्रम का ही प्रचार कर रहे हैं। कहने के लिए कहते हैं हम ब्रह्म का प्रचार कर रहे हैं, पर परब्रह्म का प्रचार नहीं होता है। उनके ज्ञान में कहीं न कहीं भ्रम, कहीं न कहीं उलझन, कहीं न कहीं अटका देना आदि आदि ये विस्तार संसार में हो रहा है। ये जो नहीं न देखे श्रवण सुने, फिर कहते हैं कुछ तो हम आँखों से ही देखते हैं, कुछ कान से सुनते हैं। आजकल देखिए अब कान से सुनने के लिए टीवी और मोबाइल फ़ोन पर्याप्त है। किसी का प्रवचन सुन सकते हैं, किसी का सिद्धांत सुन सकते हैं, और कई कई जगह खुद भी उपस्थित होकर के आँखों से हम देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। जैसे कभी कुंभ मेले में जाने का मौका लगे तो बहुत सारे पंडाल लगे रहते हैं, हजारों हजार पंडाल लगे रहते हैं, सब जगह प्रवचन होता है। श्रोता तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, 5 मिनट, फिर उठ करके दूसरे पंडाल में जाते हैं, फिर तीसरे में, चौथे में। श्रोताओं का सोचना होता है कि सबका रस पिया जाए थोड़ा थोड़ा,
जैसे भंवरा होता है ना, सब फूल में बैठ करके थोड़ा सा रस चूसता है, फिर उड़ जाता है, फिर दूसरे फूल में बैठता है। ऐसे ही श्रोतागण थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उठ जाते हैं, घूमते रहते हैं। सबको सुनने का वहाँ पर, सबको देखने का वहाँ पर मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। सब मूल बिना विस्तार। श्री जी महाराज भी कुंभ मेले में थे हरिद्वार में, तो सबका सुनने का उनको भी मौका मिला। पर मूल परब्रह्म परमात्मा के विषय में कोई नहीं कहता है। विस्तार किए जा रहे हैं, ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। पर मूल क्या है? जड़ कहाँ पर है, कहाँ से सृष्टि हुई है? ऐसे जो सबके स्वामी, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो मूल है, वो मूल का पता लगाना और मूल से मिलना, मूल मिलावा कहते हैं ना, मूल मिलन। परब्रह्म परमात्मा के मूल मिलावे तक जाने का उनको ऐसा अवसर नहीं मिला है, ऐसा मौका नहीं मिला है। पर जो विस्तार है परब्रह्म परमात्मा का, सृष्टि का विस्तार, उस विस्तार की चर्चा किए जा रहे हैं। वृक्ष की चर्चा हो रही है, जड़ की तरफ कोई जाता ही नहीं है। जड़ कितनी गहराई में है और जड़ की स्थिति क्या है, जड़ का कार्य क्या है, पूरे वृक्ष को सींचना है, पर उस तरफ ध्यान नहीं है। बस वृक्ष को देख करके वृक्ष की महिमा किए जा रहे हैं, विस्तार के तरफ हैं, मूल के तरफ नहीं है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, बैराट सब में देखिया, पूरे विराट को श्री जी ने देखा, पूरी सृष्टि को देखा, सब कुछ उन्होंने देखा। बैकुंठा विष्णु शेषशायी कहते हैं कि सबसे ऊंचे स्थान में तो बैकुंठ में विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक में विष्णु भगवान ही शेषशायी बन करके बैठे हुए हैं। जिसे आप देखिए, हिरण्यगर्भ कहते हैं ना, हिरण्यगर्भ जब तैयार हुआ सृष्टि के समय में, सोने का अंडा, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब वो फटा तो फटने से एक हिस्सा ऊपर, एक हिस्सा नीचे चला गया, बीच में सृष्टि बनी, बीच में विराट पुरुष प्रकट हुआ, उसने सृष्टि रची, ये सब बताया जाता है। तो नारायण भगवान का एक अंश पाताल लोक में शेषशायी के रूप में, एक अंश विष्णु के रूप में वैकुंठ में है। तो संपूर्ण जगत विष्णु का ही व्यापक स्वरूप है, ऐसा भी माना जाता है, और बहुत सारे लोग इसी मान्यता को लेकर के चलते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि मैंने सबको देखा, तो सबका ज्ञान सुना। तो लगभग लोग ऐसे ही ज्ञान सुनाते हैं जो पुराणों से और हिंदू पद्धति से जुड़े हुए हैं। सुन्नते जैसे जल बतासा। पर आप देखिए सृष्टि कैसे होती है। ये 14 लोक की एक सृष्टि है, पर कहते हैं अक्षर भगवान के धाम में या अक्षर भगवान के सामने जाकर के जगत की सृष्टि को देखो तो पानी के बुलबुले की तरह ये विश्व ब्रह्मांड बनते और मिटते नजर आते हैं। शून्य से, पानी में तो पानी का बुलबुला नहीं होता है, पर कई ऐसे जगह से पानी गुजरता है कि उसमें बुलबुले निकलते हैं, तो कुछ देर उनका अस्तित्व होता है, फिर वो फट जाते हैं, पानी में लय हो जाते हैं। ऐसे ही विराट में कई कई जो है ये सृष्टि बनती है, कई कई ब्रह्मांड बनते हैं और ब्रह्मांड मिट जाते हैं। वो जल बतासा की तरह, जल के बुलबुले की तरह ये सृष्टि बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मत पंथ धर्म संप्रदाय भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं, एक धर्म दूसरा तीसरा चौथा करके एक एक में विभाजन होते जाता है। आप देखिए भगवान नारायण की भक्ति करने वाले भी कई कई संप्रदाय हैं ना, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले कई अलग अलग हैं। अब देखिए कृष्ण की भक्ति करने वाले भी फाउंडर अलग अलग हैं, संस्थापक। इसलिए वैष्णव मत अलग है। वैष्णव मत में वल्लभाचार्य का मत है, तो उस मत में क्या किया जाता है, कृष्ण और यमुना की भक्ति होती है। राधा की भक्ति छूट गई, वहाँ पर उन्होंने राधा की भक्ति नहीं की, श्री कृष्ण और यमुना जी की साधना करते हैं। देखिए वो भी कृष्ण भक्ति का ही एक मत है। फिर आप देखिए कि चैतन्य महाप्रभु का मत है, तो चैतन्य महाप्रभु में राधा कृष्ण की भक्ति है। हमारे प्रणामी परंपरा में राधा कृष्ण की भक्ति है, पर हमारी भक्ति में क्या है कि राजश्यामा मूल रूप में परमधाम में
जो है राजश्यामा रूप में, सच्चिदानंद रूप में विद्यमान है, वही जगत में आए हैं और श्याम श्यामा के रूप में वही राजश्यामा जगत में आकर के जगत की लीला करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारा सिद्धांत है। और कई कई लोग श्री कृष्ण के केवल लड्डू गोपाल, बाल गोपाल के रूप में पूजते हैं। है तो कृष्ण के ही उपासक। आप जाइए वृंदावन धाम जाकर के लड्डू गोपाल को लेकर के आते हैं, भोग धराना, वस्त्र पहराना और साथ में सैर करने के लिए भी लेकर के जाना, ये सब बाल गोपाल की भक्ति में लगे हुए हैं। कई अब देखिए कि योगेश्वर कृष्ण करके जो अर्जुन को गीता सुनाने वाले, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, या महाभारत में सुदर्शन चक्र चलाने वाले रूप में भी कृष्ण की पूजा कर ही रहे हैं। रुक्मिणी कृष्ण के रूप में भी कई लोग कृष्ण की उपासना करते हैं। आप देखिए, है तो एक ही कृष्ण की भक्ति है। श्री राम भक्ति में भी आप देखिए, एक राम दशरथ का बेटा कहते हैं ना, दूसरा राम जगत पसारा, तीसरा राम सबसे, तीसरा राम, चौथा राम सबसे न्यारा, ऐसे करके। तो एक राम दशरथ का बेटा भी है, दूजा राम घट घट बैठा, तीसरा राम जगत पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा, ऐसा भी कहते हैं राम भक्त। तो देखिए दशरथ के बेटे राम है, घट घट में बैठने वाले आत्मा राम को भी राम ही कहा जाता है। जो जगत का पसारा कर रहा है सृष्टि का, वो भी राम ही है। और चौथे राम सबसे न्यारे हैं, जो मोक्ष प्रदान करते हैं। राम भक्ति में भी इस तरह से लोग जुटे हुए हैं। तो राम भक्ति करने वाले का भी अलग अलग चिन्ह होता है, अलग अलग पंथ है, संप्रदाय है। तो शिव भक्ति करने वाले भी आप देखिए, कई शिव पार्वती की भक्ति करते हैं और कई शिवलिंग की ही उपासना करते हैं। वहाँ पार्वती जी नहीं होती हैं, या भी हैं भी है तो सूक्ष्म रूप से हैं। तो शिव भक्ति करने वाले शिव स्तोत्र का कर रहे हैं। पर देखिए दुनिया में भक्ति की कई कोटियाँ हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते शून्यते जैसे जल बतासा। ये क्या है, संप्रदाय इतने कैसे निकले? पानी तो एक ही है पर बुलबुले बनते मिटते रहते हैं ना। ऐसे ही एक सनातन परंपरा, हिंदू धर्म में सनातन परंपरा तो एक ही है, पर बीच बीच में ऐसे संप्रदाय निकलते रहते हैं, अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। तो श्री जी महाराज के समय में भी कई मिले, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि ये संसार में, सृष्टि में ये सब होता ही है। सो शून्यमाज समाही, और अंत तो गत्वा, इनका जो है अंतिम लक्ष्य होता है शून्य में जाकर के समा जाओ। जैसे आप देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी शून्य में समाने की बात आती है। निर्वाण कहते हैं, मोक्ष को निर्वाण कहते हैं। तो वहाँ जाकर के आप समा जाओ। बादल जाकर के आकाश में लय होने की बातें, अपने अस्तित्व को शून्य में लय कर दो, उसी को निर्वाण कहा जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। और उससे परे कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उससे परे कुछ नहीं है। जैसे शंकराचार्य जी थे हिंदू परंपरा में, क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में ये बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म कहते हैं, इसका इतना प्रचार हो गया कि सनातन हिंदू धर्म एकदम कमज़ोर पड़ गया, सब बुद्धिस्ट बनते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई। तो शंकराचार्य जी ने फिर क्या किया कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की, जगह जगह शास्त्रार्थ करते हुए कि ये सनातन हिंदू धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। पंचायन पूजा करो, 5 देवता को इकट्ठे पूजा करो। फिर 4 जगह जाकर के 4 मठों की उन्होंने स्थापना की और फिर इस सनातन परंपरा को उन्होंने बचाना चाहा। तो ऐसे शंकराचार्य जी के बहुत सारे चेले थे। ऐसे तो 10 बड़े चेले उनके माना जाता है। एक रोज चेलों ने शंकराचार्य जी को पूछा कि गुरुदेव, एक तरफ तो ब्रह्म निराकार है, ऐसा भी कहा जाता है, दूसरी ओर कहा जाता है कि ब्रह्म साकार है, तो हम माने तो क्या माने? हम जब ध्यान लगाएं तो साकार ब्रह्म का ध्यान करें कि निराकार ब्रह्म का ध्यान करें? तो ऐसे समय में शंकराचार्य जी ने एक सूक्ति उन लोगों को कहा, साकारस्य विनाशोस्ति
निराकार से शून्यत्वात् शून्यस्य अवस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष। उन्होंने कहा कि देखो चलो, ये जो साकार दिखलाई दे रहा है ना सृष्टि, ये भी विनाश को प्राप्ति होता है, एक दिन इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और निराकार शून्य है और शून्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष, इसलिए इन दोनों पक्ष से आगे निकल करके तीसरे पक्ष की खोज करो। जैसे दो नेत्र होते हुए भी तीसरे नेत्र की खोज करने की बात होती है ना, ऐसे ही दो पक्ष से आगे तीसरे पक्ष की खोज तुम लोग करो। इन दोनों से परे जो है वही वास्तविक है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इन दोनों से परे तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। साकार में देवी देवता दिखलाई देते हैं, निराकार में शून्य दिखलाई देता है, शून्य समाधि कहा जाता है। इन सबसे परे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। तो शंकराचार्य जी ने जो इशारा किया उसका प्राणनाथ जी महाराज ने अच्छी तरह से विश्लेषण करके वाणी में बता दिया कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। पार ब्रह्म तो पार पुरुष तो पिया एक हैं, वो परब्रह्म परमात्मा एक हैं और वही सर्वेश्वर हैं, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही अक्षरातीत हैं। उन्हीं को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे परब्रह्म तक लोगों की पहुँच न होने के कारण श्री जी महाराज कहते हैं सो शून्य माजई समाई, शून्य में ही उनको शांति मिली। शून्य समाधि लगा करके बस उसी को मोक्ष उन्होंने माना, उससे आगे की खोज उनसे नहीं हुई। तो तारतम के द्वारा श्री प्राणनाथ जी महाराज उससे आगे की खोज, उससे आगे का लक्ष्य और उससे आगे की पहुंच के संदर्भ में हमें बता रहे हैं। और ये चिंतामणि भाई को भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कबीर संप्रदाय में बड़े ज्ञानी चमत्कारी भी तुम बने, बहुत सारे चेलों को भी बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान तुमने सुनाया, पर वास्तविकता ये है, मेरी जो समझ है और तुम्हें जो गुरु ने एक महापुरुष आने की जो भविष्यवाणी बताई, तो मैं तुम्हें मिल चुका हूँ, इसीलिए मेरा मत ये है। तो चिंतामणि भी प्रभावित हो जाते हैं श्री जी के ज्ञान से और उनके शिष्य बनते हैं। शिष्य ही नहीं बनते, नाम भी बदलवा लेते हैं कि अब मुझे आप अपना नाम दीजिए। तो सामल दास करके श्री जी ने उनको नाम दिया। ये प्रसंग हम लोग भी तक में सुनते ही रहते हैं। फिर उन्होंने बड़े दिनों तक श्री जी की सेवा की, चिट्ठियाँ पहुँचाने की सेवा भी की कि मैं इतना गुरु था, ऐसा अहंकार नहीं रखा। मैंने अपने गुरुत्व तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में अर्पित कर दिया, इसलिए मैं अब सेवक हूँ। जो सेवा प्राणनाथ जी देंगे, इससे कई लोगों से मिलने का और कई लोगों को ब्रह्म ज्ञान सुनाने का उन्हें भी मौका मिला। तो ऐसा ये सुंदर प्रसंग हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। और आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम लोग आधे घंटे के लिए ही इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा में सम्मिलित रहते हैं और जीवन को सात्विक बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवा आई है, उनका फिक्स डिपॉजिट में ही सेवा समर्पित है। हमारे मुंबई निवासी सूरजी भाई ठक्कर, जो मुंबई में ही रहते थे, गुरुजी के परम भक्त थे, पर अपने रिटायर्ड लाइफ में कालिम्पोंग आकर के कालिम्पोंग में मंगलधाम के ऑफिस में 14 साल तक रहे। जो ऑफिस का सारा हिसाब किताब रखते थे। फिर वापस मुंबई जाने के बाद उनका धाम गमन हुआ, तो उनकी धर्मपत्नी देवबाला जी भी कालिम्पोंग ही रही, अब मुंबई रहती है। उन्होंने अपने पति की याद में भंडारे की सेवा और फिक्स डिपॉजिट सेवा उन्होंने दी है। उनके एक पुत्र स्वामी सच्चिदानंद जी, उनका भी धाम गमन हो गया है। तो सुरजी भाई और स्वामी सच्चिदानंद जी दोनों को याद करते हुए और देवबाला जी को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बैराट सब में देखिया, बैकुंठ विष्णु शेष साई। सुन्न थे जैसे जल बतासा, सो सुन्न माझ समाई। सो सुन्न माझ समाई।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तलफ जाए जीव जी, पिया जीवर तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस बिरानी तो कहूँ, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विद वाला जी, सामरत दिन नैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं हूँ, पिया देखूनी के कार जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजार जी। ए पुकार पिया मेरी सोन के, अब डील करो वाला जीन जी। पिया बिन खिन खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हन जी। पिया एती अर्ज मैं तो आड़ी भई अंतर जी, सो आड़ी अंतराए टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाए के, पिया कीजे हास विलास जी। पिया वार ने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं, निधन सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, वारी अंगना बल बल जात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती जुगल किशोर पर, वारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। प्रणाम।